महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। फिर भंडारे में प्रसाद प्राप्त करने के पश्चात मीठे पानी के शरबत आनंद लेते। स्वयं बाबा जी ने जिस प्रेम और उत्साह से शरबत भक्तों के लिए तैयार किया था, उससे भी अधिक अमृत तुल्य मिठास का अनुभव भक्तजन करते। जाने कहाँ कहाँ से भक्तजन मेले में समूह बनकर पहुँच रहे थे। इटावा, फरकाबाद, मैनपुरी, गोंडा और भी न जाने कितने दूर दूर से लोगों की आवाजाही दिन भर चलती रही। बाबा जी का प्रेम और उत्साह इस प्रकार मुखरित हो रहा था जैसे अपना विशाल परिवार प्रेम प्रसाद पाकर तृप्त हो रहा हो। श्रद्धालु सेवक जन अपनी पूर्ण अवस्था के साथ सतर्कता से सेवा भाव में जुटे थे। प्रसाद के बाद मीठे पानी का शरबत मानो जन्मों की तृष्णा शांत कर रहा था, जिसे स्वयं अलौकिक शक्तियों के स्वामी कृपापुंज अवतारी बाबा जी ने प्रेम से भक्तों के लिए तैयार करवाया हो। वह प्रसाद भला अमृत तुल्य कैसे न होता। श्रद्धा, प्रेम व विश्वास की डगर पर चल रहे इन भक्तों के आध्यात्मिक मार्ग पर अंकुरित हो रहे संस्कारों के बीज को पल्लवित करने के लिए जैसे बाबा जी स्वयं ही हृदय की इस पावन धरा को उर्वरता प्रदान कर रहे थे। बाबा जी तो स्वयं ही श्री हनुमान जी के अवतार थे। कपि समान रूप कपिधरी, अपनी चंचल प्रवृत्तियों से भला कैसे अछूते रहते। इस आयु तक उन्हें सभी अभीष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो चुकी थी। उनके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया था। सिद्धि शक्ति के उच्चतम आयामों में वे उस स्तर पर पहुंच गए थे जहां कुछ भी असंभव नहीं था। पर बड़े ही सहज रूप से वे बाल लीला करते हुए गांव वालों के साथ कभी गुल्ली डंडा, कभी कबड्डी, कभी स्वयं को छिपाए रखने का खेल खेला करते थे। साधारण भोले भाले बाबा जी भला क्या जाने, उनकी शक्ति की उच्चतम शक्ति सीमा को बाबा सदा ही जीत जाते थे। और यह आश्चर्यजनक सत्य कभी किसी की समझ में नहीं आता। उनकी इन बाल लीलाओं से बालक उनके मित्र हो जाते। बाबा जी भी सहज सरल स्वभाव से प्रेम बस सभी के हो जाते। नीप करोरी गांव में दर्शनों का मेला बढ़ता ही जा रहा था। एक बार एक दरोगा अपनी बिगड़ैल घोड़ी पर सवार हुए दर्शन करने आए। घोड़ी इतनी बिगड़ैल थी कि वह अन्य किसी भी सवार को गिरा देती थी। दरोगा के मन में आया कि अगर बाबा जी इस घोड़ी पर बैठेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें हमारी घोड़ी गिरा देगी। पर बाहरी रूप में वे बाबा जी से अपनी घोड़ी के अड़ियल रवैये के बारे में शिकायत करने लगे। बाबा जी उस दरोगा के मन की बात समझ गए। इस समय दरोगा ने अपनी घोड़ी पास वाले पेड़ से बांध रखी थी और जीन भी खोल दी थी। तभी बाबा जी उस घोड़ी को पेड़ से खोलकर उसकी नंगी पीठ पर सवार हो गई। बिगड़ैल घोड़ी रफ्तार से दौड़ती हुई उछल उछल कर बाबा जी को गिराने की कोशिश करने लगी। बहुत देर हो गई पर बाबा जी उसकी गर्दन को पकड़े उसे लगातार दौड़ाते ही रहे। अंत में वह घोड़ी इतना थक गई कि उसके मुंह से फेन के साथ खून भी बहने लगा और बाबा जी उतरकर बिना किसी थकावट के अपने आसन पर बैठ गए। दरोगा जी को यह खेल कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी बोले, आपने मेरी घोड़ी बेकार कर दी है। बाबा जी तो अंतर्यामी थे, बस इतना ही बोले, तूने क्यों सोचा कि घोड़ी मुझे गिरा देगी। अब दरोगा जी को समझ में आ गया था कि बाबा जी ने उसके मनोभावों को पढ़ लिया था। वे निरुत्तर होकर कुछ देर बाद वहाँ से चले गए। नीप करोरी गांव के इस सुप्रसिद्ध आश्रम में अब एक बृहद परिवार की तरह श्रद्धा विश्वास की कड़ियों से जुड़ते हुए भक्तों का दायरा विस्तृत होता चला जा रहा था। अपने जीवन में व्यक्तिगत अनुभवों और चमत्कार की विस्मयकारी घटनाओं को हृदय में धारण किए
न जाने कितने नए भक्त परिवार अपने समाज, गांव और शहरों के जन समूह के साथ जुड़ते चले गए। आश्रम की सेवा का कार्य परस्पर सहयोग व सामंजस्य से समर्पित श्रद्धालु कृतज्ञ भाव से निष्ठापूर्वक निभाते जा रहे थे। बाबा जी अपनी इस तपोस्थली में गहन साधना की आस्था में खेत के पास वाली बनी लंबी सुरंगनुमा गुफा में जाकर आध्यात्मिकता का चरम सीमा में अपना समर्पित समय बिताते। भक्ति के इस चरमोत्कर्ष में अब इस आयु में उन्होंने भी साधना के शीर्ष को प्राप्त कर लिया था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद।